बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही अहम टॉपिक है। वो ये कि कोई ना मिले तो किससे बात करें। ठीक है, ये ऐसा मौजू है कि यूरोप में ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैं इस वक्त खुद जर्मनी में रह रहा हूँ और जर्मनी में लोग किस तरह एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, नहीं निकालते, और अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हैं ऐसे लोग होते हैं जिन अगर आपके साथ कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बात कर सकें, ठीक है, तो एक ज़ात तो है ना। ठीक है, आप खुदा ताला से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप सजदा करके उससे बात कर सकते हैं। वो तो आप उससे हर वक्त आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, और हाथ उठाकर आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कच्ची ज़मीन पर बैठकर, मिट्टी पर बैठकर आप उससे बात कर सकते हैं। आप तो उसको हर लम्हे आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके पास नहीं आता तो इगाल, जर्मन ज़बान में कहते हैं इगाल, कोई परवाह नहीं मुझे, अगर कोई है या नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप बारी ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला, मैं रोना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपना दर्द निकालना चाहता हूँ, मैं अपना दर्द बताना चाहता हूँ। ठीक है, उसके सामने बताएं। और नमाज़ें पढ़ें, नमाज़ों में हम जाते हैं, जाकर आप उससे अपनी दुआ करें, इल्तिजा करें कि अल्लाह मियाँ, कि मैं इस वक्त बहुत लाचार हूँ, बेबस हूँ, कोई ये चीज़ें मेरे से हैंडल नहीं हो रही, मेरी कोशिश करने के बावजूद भी मैं इससे नहीं निकल पा रहा, तो वो आपको निकालेगा ज़रूर आपकी परेशानियों से। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप, अगर कोई भी नहीं है तो खुदा ताला की ज़ात ये ज़हन में रखें कि हमेशा है। ठीक है, और वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, और वही आपका सबसे अच्छा रहनुमाई करने वाला है। ठीक है, तो ये आप बात ज़हन से निकाल दें। अगर आप ने अगर आज तक इस तरह खुदा ताला से बात नहीं करनी शुरू की, तो करनी शुरू कर दें। सामने कहें कि ये मेरा खुदा है, कि अल्लाह ताला, जो भी अपने दिल का जो भी गुबार है ना, जो भी आपके दिल के अंदर, निकाल के उस अल्लाह के सामने रख दें। ठीक है, तो देखें आपका किस तरह फिर आपकी आपके लिए हर चीज़, जैसे मैंने कहा ना, इगाल हो जाएगी। आपकी कोई परवाह ही नहीं होगी कि आपसे बात करें, मिले ना मिले, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मतलब कि अपने आप को मज़ीद बिज़ी रखना चाहते हैं, तो आप नहीं है, आप खुद ब खुद डायरी लिखना शुरू कर दें। आपने सारा दिन में जो काम किया है वो लिखें, जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपने की हैं वो लिखना शुरू कर दें। हैं, फिर उसके बाद कोई भी नहीं है, किसी ने कहा कि आप दीवार से बातें करना शुरू कर दें। ठीक है, कोई भी नहीं है, करें बातें। ठीक है, या हाँ, यूरोप में यहाँ पे आपको बताऊँ, यकीन करें, यहाँ पे लोगों का एक तो यहाँ पे सिस्टम इस तरह है कि लोग यहाँ पे शादियाँ करते हैं, लेकिन उनके बच्चे, ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम तादाद है जिनके यहाँ पे बच्चे हैं। ठीक है, और उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए यहाँ पे डॉग्स यानी रखे होते हैं। ठीक है, घरों में, और वो उनके साथ बातें करते हैं, वॉक पे लेके गए हैं, उसके साथ बॉल रखी होती है, बॉल फेंकते हैं, वो लेके आता है, उससे बातें करते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, वो हैं एक ओबीडियंट, मतलब उसका जो सर्वेंट की तरह क्या लें, या उसको दोस्त की तरह हैं, उसके मतलब उसको उसको कर रहा होता है। ठीक है, लोगों ने इस तरह अपनी यहाँ पे अपने आप को रखा हुआ है बिजी। ठीक है, और ये उनके लिए सबसे बड़ी कंपनी है, अच्छी, और यहाँ पे करोड़ों की तादाद में मैं कहूँगा कि लोगों ने अपने आप को इस तरह से मसरूफ़ रखा हो। और दूसरी बात दोस्तों ये कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा बनने की कोशिश करें। ये हमारी गलत फहमी होती है कि हम बहुत अच्छे हैं। हम हर वक्त ये कहते हैं, हम दूसरों को कसूरवार ठहराते रहते हैं कि भाई वो गलत है और हम अच्छे हैं और हम ठीक हैं। ये गलत। ठीक है, अच्छे की डेफिनेशन क्या है? अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे हैं, तो क्या आपके अंदर ये सलाहियतें हैं, ये खसूसियत हैं, आप वेल विशर हैं। ठीक है, किसी के अच्छे खैर खा हैं आप, कुर्बानी देने वाले हैं, आप कुर्बानी कर सकते हैं दोस्तों के लिए, और दूसरों को अपनी जगह पर बैठाने वाले हैं। ठीक है, दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, लोगों के काम आने वाले हैं, गरीबों की, लाचारों की, ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले हैं। ठीक है, अपना हक छोड़कर दूसरों को अपना हक दूसरों को देने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई आपके साथ कोई ज्यादती भी कर जाए तो आपके अंदर बर्दाश्त है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो फिर आप अच्छे हैं। ठीक है, और जब आप अच्छे हो जाएंगे तो मैं यकीन करें, अच्छे लोग आपसे खुद ब खुद आपसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। ये करके देखें आप इसको। अब ये चीज़ आपके लिए एगाल हो जानी चाहिए। एगाल के मतलब कि नो टेंशन, कोई आपसे मिले ना मिले, कि भाई मेरा अल्लाह है। ठीक है, अल्लाह इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। मैंने अपनी आइंदा जो भी बात करनी है मैंने अल्लाह से करनी है। ठीक है, तो मतलब जिस तरह फ़ोन करते हैं ना कि यार आज टाइम नहीं कर जा, चलो नु फ़ोन मना लिए, नहीं कोई गल करता, अल्लाह में से
اللہ میں کو کال میں لا لیں, اللہ میں سے کریں, سجدے میں چلے جائیں, نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, ٹھیک ہے, تو اس میں جا کے اسے روئیں, دعائیں کریں, تو وہ سنتا ہے انشاءاللہ, وہ ضرور سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوگی. میں یہاں پہ پھر چھوٹی سی بات زیادہ لمبی ہو جانی ہے, میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں جرمنی میں, ٹھیک ہے, اور اگر وہ تو ہمارے آتے ہی نہیں, اگر ہم نے ان کے گھر جانا ہے نا, ٹھیک ہے, تو پہلے ان سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی, جی ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور وہ آ کے کہتے ہیں جی نہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں, وی ڈونٹ ہیو. یقین کریں 99% بلکہ 100% ہی کہہ لیں آپ, ایسا ہی ہوا ہے کہ دے سے وی ڈونٹ ہیو ٹائم, پلیز ڈونٹ کم, آپ نہ آئیں ہماری طرف, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے یہاں جرمنی میں, یورپ پورے میں ایسے صورتحال ہے. دے آر سو مچ, میں ان کا قصور نہیں ٹھہراتا, دے آر بزی ان دیئر لائف, دے ڈونٹ ہیو ٹائم, ایون کہ ان کے اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم بعض دفعہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. سو ان کے بھی میں نہیں کہوں گا, لیکن نکالنا چاہیے, کیونکہ ہفتے میں, مہینے میں ایک دفعہ ایک دوسرے سے ضرور ملنا چاہیے, تاکہ جو ایک دوسرے سے بات کر کے بندہ جو ہے اپنی سٹریس جو ہے اس کو کم سے کم کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے صورتحال میرے بھائی, ٹھیک ہے. تو کوئی ملے نہ ملے, ڈونٹ وری, بالکل پریشانی, گھبرانا نہیں ہے. عمران صاحب کہتے ہیں نا, مجھے عمران خان کا یہ جملہ بڑا پسند ہے, گھبرانا نہیں ہے, بالکل نہیں گھبرانا, ٹھیک ہے. اوکے, پریشانیاں جو آتی ہیں آئیں گی ضرور, ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے, مشکلیں تو بغیر تو پھر زندگی بھی نہیں ہے نا. اگر مشکلیں نہ ہوں تو پھر کیا کریں گے, کیا پھر زندگی کا وہ مزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بزی رکھا ہوا ہے, گھر پہ بیٹھا رہے گا, یار کتنی بورنگ زندگی ہے, ٹھیک ہے. اور اب آپ کی زندگی میں جو پرابلمس آتی ہیں, آپ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا میں کہتا ہوں کہ فضل ہے کہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس نے, جو ہماری زندگی کو بزی رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. لانگ وائلش جس ہم ڈوچ میں کہتے ہیں کہ اس سے بورنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. مجھے امید ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے, کوئی نہ ملے تو کس سے بات کریں, آپ کو ضرور پسند آئے گا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو, پلیز رائٹ ان دا کمنٹ, اینی سجیشن پلیز آلسو رائٹ ان دا کمنٹ. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اینڈ بفور گوئنگ, جلدی انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اور بفور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, تاکہ ہماری آنے والی جو اچھی سے اچھی ویڈیو ہیں آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.